मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि मुंबई के अंदर जो लोकल ट्रेन्स है उनको डबल डेकर नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही लोगों के अंदर कि क्यों डबल डेकर लोकल ट्रेन्स एक बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है और कई लोगों की जान जा सकती है अगर लोकल ट्रेन्स को डबल कर दिया जाए तो। और इसलिए मैंने सोचा कि एक मोर डिटेल और आसान तरीके से समझाई गई वीडियो जरूरी है इस इशू को एड्रेस करने के लिए, और इसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ी लंबी ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं लोकल ट्रेन्स किस तरीके से फंक्शन करती है, कैसे लोगों का उतरना चढ़ना और ट्रैवलिंग पैटर्न होता है वो समझाऊंगा, और फिर डबल डेकर ट्रेन्स इस सारे के सारे पैटर्न को सूट क्यों नहीं करती उसके बारे में भी बात करूंगा। और कई लोग ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कंपैरिजन करते हैं कि वहां के डबल डेकर ट्रेन्स तो चल जाते हैं लोकल रूट्स पे, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लोकल ट्रेन के अंदर जो लोग प्रवास करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनका पैटर्न किस तरीके का होता है, और इसके लिए लोकल ट्रेन नेटवर्क को पहले समझना जरूरी है। दोस्तों जो ज्यादातर मुंबई की वर्किंग पॉपुलेशन है वो मुंबई में रहती नहीं है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से जो मुंबई शहर है इसका पॉपुलेशन दिन के समय में तकरीबन डबल हो जाता है कंपेयर टू रात के समय में। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आधी जनता जो काम करने के लिए, रोजगार के लिए या किसी काम से मुंबई आती है वो शाम के समय अपना काम करके फिर से अपने घर चली जाती है। और क्लियरली इसका एक हीट मैप देखा जा सकता है जहां पर आपको सुबह के समय पर आउटर सबर्ब्स विरार, दहानू, वसई इन रीजन से, और सेंट्रल साइड से बात करिए तो फिर अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, नवी मुंबई, इन सब रीजन से लोग मुंबई आइलैंड सिटी के अंदर आते हुए नजर आते हैं और शाम के समय में बाहर जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या पैटर्न नजर आता है? पैटर्न ये नजर आता है कि क्राउड्स जो है ट्रेन के अंदर शुरू होते हैं भरना ऑन दी आउटर सबर्ब्स, और जैसे जैसे मुंबई में आते हैं वैसे वैसे ट्रेन खाली होना शुरू होती है। शाम के समय पर मुंबई के अंदर ट्रेन जो है वो खाली शुरू होती है और फिर भरते 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 बाहर तक जाते जाते बहुत भर जाती है और फिर क्राउड जो है आउटर सबर्ब्स में अपने घर चले जाता है। इसका मतलब ये है कि हर स्टेशन के अंदर हर समय पर ट्रेन में लोग उतर ज्यादा रहे हैं या चढ़ ज्यादा रहे हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइम ऑफ द डे। और लोकल ट्रेन को डिजाइन भी उस तरीके से किया जाता है। मॉर्निंग में जो है अप सर्विसेज जो है उनको प्रायोरिटी मिलती है, यानी गोइंग टुवर्ड्स मुंबई, और उनका नंबर भी ज्यादा होता है, और इवनिंग में इसका उल्टा होता है। यानी कि कई स्टेशन ऐसे भी बन जाते हैं जहां पर सुबह के समय में बहुत सारे लोग उतर रहे हैं और शाम के समय में बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं। और इसके अंदर ट्रेन डिजाइन और स्टेशन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे समझते हैं? अब एक लोकल ट्रेन का जो डिजाइन है वो हैवी इनटेक और आउटटेक के हिसाब से बनाया गया है, ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स एबल टू कैरी के हिसाब से। अगर आप लोकल ट्रेन के एक डिब्बे को देखो तो उसके अंदर 8 दरवाजे होते हैं जो नॉर्मल ट्रेन से काफी वाइड भी होते हैं, चौड़े होते हैं। और इसकी वजह से जब सुबह के समय में आउटर सर्विस में कोई खाली ट्रेन आती है तो वो तुरंत भर सकती है। आपने लोगों को देखा होगा वीडियोस के अंदर कि ट्रेन रुकने के पहले, पूरी रुकने के पहले ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ट्रेन भर जाती है। काफी वीडियोस वायरल भी हुए थे। और आपने ये जोक भी सुना होगा कि ट्रेन उतरने के बाद उतरेगा क्या। ये फ्रीज इस्तेमाल किया जाता है मुंबई में क्योंकि ये दरवाजे इन चीजों को एनेबल करते हैं। कभी एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर आप चलते में चढ़ने के लिए, उतरने के लिए ट्राई करिए। ऑब्वियसली बात वहां पे प्रैक्टिस की तो है, लेकिन एक डोर डिजाइन भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो डोर डिजाइन है इसके आगे जब हम जाए ट्रेन के अंदर और कुछ को समझने तो एक वाइड सा पैसेज देखने मिलता है जो कि डोर के विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा होता है। और उसके बाद में लेफ्ट राइट दोनों तरफ में आपको इंटरनल चैनल्स देखने मिलते हैं सीट्स के तरफ, जो कि काइंड ऑफ एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज की तरह आपको देखने मिलेगा। इसके कारण होता यह है कि ट्रेन में एक बार में बहुत सारे लोग चढ़ते हैं एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, और इसके जैसे देखने मिलेगा कि एक बार में बहुत सारे लोग एक ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और फिर तुरंत अंदर की तरफ में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होते हैं। ये डिजाइन जरूरी है क्योंकि सुबह के टाइम पे चढ़ने वाले लोग ही ज्यादा होंगे आउटर सबर्ब्स में, और अगर लोग दरवाजे पे ही भीड़ करना शुरू कर दे तो आने वाले स्टेशन जो होंगे वहां पर लोगों को चढ़ने के लिए जगह नहीं बचेगी, और जो बीच का कॉरिडोर है वहीं पर भीड़ होना शुरू हो जाएगी। बड़े दरवाजे और इस तरीके के अंदर चैनल सीट की तरफ जरूरी है। और शाम की तरफ में वही उल्टा होगा कि अगर दरवाजे वाइड और चैनल्स वाइड ना हो, कॉरिडोर्स वाइड ना हो, तो लोग घुसने के बाद में जो घर जा रहे हैं उनको अंदर जाने के लिए अगर जगह नहीं रही तो वो क्राउड कर देंगे दरवाजों पर, और इसके
वजह से अंदर जाओ ये फ्रेज भी बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलता है क्राउडिंग के समय पे। और लोकल ट्रेन का डिजाइन इसे पॉसिबल बनाता है। उतरते वक्त भी एक ट्रेन जो 30 से 40 सेकंड में रुकती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहां पर जरूरी है कि एक उतने ही बड़े नंबर का डिस्चार्ज भी हो सके। और जो डिस्चार्ज की संख्या होती है वो हर स्टेशन पे अलग अलग है, लेकिन कई स्टेशन है, CSMT, कुर्ला, दादर, डोंबिवली, विरार, वसई, नाला सोपारा, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में डिस्चार्ज होता है और इनटेक भी हो जाता है। लिटरली थाउजेंड्स की संख्या में एक ट्रेन से लोग खाली होते हैं और फिर चढ़ भी जाते हैं। तो ऐसे स्टेशंस पर भी ये दरवाजे, ये चैनल्स जो है उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं। मान के चलिए एक स्लीपर क्लास ट्रेन के अंदर अगर आप होते या कोई दूसरे तरीके की ट्रेन के अंदर होते, तो फिर अंदर से जो सीट के कोने में खिड़की के इधर खड़ा हुआ पैसेंजर है, वो किसी स्टेशन पे भीड़ जब उतर रही है तो खिड़की से लेके पूरे डोर तक जाके उतर सकता है विद इन फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि उतने बड़े संख्या में लोग उतर रहे होते हैं, साथ में वो भी उतर जाता है। बट वहीं पे अगर नैरो गलियां होगी, एक बार में एक ही इंसान जा सकेगा, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दरवाजा इतना चौड़ा नहीं होगा कि 2-3 लोग साथ में उतर सके, एक बार में एक ही इंसान उतरेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और डबल डेकर ट्रेन इन सब चीजों के अंदर दिक्कत प्रोड्यूस करती है। कैसे वो समझाता हूं। अगर आप कभी डबल डेकर ट्रेन के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि घुसने के तुरंत बाद आपको एक बहुत संकरा सा पैसेज देखने मिलता है, जिसके बाद में सीढ़ियां होती है ऊपर और नीचे की तरफ। ये ऊपर और नीचे की तरफ जाने वाली जो सीढ़ियां है ये संकरी है, एक बार में एक पैसेंजर को ही अलाउ करती है। स्टोरेज स्पेस भी इन ट्रेन के अंदर बहुत लिमिटेड होता है और हेडरूम ना के बराबर। अगर लोकल ट्रेन को डबल डेकर ट्रेन के जरिए रिप्लेस किया जाता है तो जो मैंने इतना समझाया कि दरवाजे के अंदर का कॉरिडोर, इतने सारे दरवाजे, वाइडनेस उन दरवाजों का, अंदर से बाहर आने जाने का इजी एक्सेस, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और इनफैक्ट एक बहुत ज्यादा घुटन वाला एनवायरमेंट बनता है। ऐसे एनवायरमेंट के अंदर अगर एक स्टेशन पे लोग चढ़ भी जाए जब ट्रेन खाली है, तो अगला स्टेशन आते आते क्राउड ठीक से डिस्पर्स हो ही नहीं पाएगा। और ये कम समय होता है, 2-3 मिनट का। क्राउड डिस्पर्स नहीं होगा तो अगले स्टेशन पे जो लोग चढ़ेंगे वो और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे कॉरिडोर वाली जगहों को, या फिर चढ़ नहीं पाएंगे। और इसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ वाला सिचुएशन बनता है। लिटरली सीढ़ियां है जहां पर कोई चढ़ने उतरने के अंदर जो है गिर सकता है, उसका सामान अटक सकता है। और वहां पे जो हाइट जो इतनी नीचे होती है रूफ की, दोनों ऊपर नीचे कंपार्टमेंट में, वो एक इतना कॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है कि लोग जो है काफी ज्यादा अनईजी फील करने लगे। लोकल ट्रेन के अंदर कंपैरेटिवली वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो नए रेक्स है उनके अंदर। और डबल डेकर ट्रेन जो है वो एक भगदड़ बनाने के लिए एक न्योता है। एट द सेम टाइम अगर मान लो हम उतना टाइम भी दे दे कि लोग आराम से ऊपर तक जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, डिसिप्लिन में जा रहे हैं और भगदड़ नहीं मच रही है, तो ये ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पे रुकती है उसका टाइमिंग इतना बढ़ा देगा कि पूरा का पूरा ट्रेन शेड्यूल खराब हो जाएगा। ऐसे एक कॉरिडोर के अंदर जहां पर पीक आवर्स में 90 सेकंड्स में एक ट्रेन आती है और कुछ प्लेटफॉर्म्स पे तो जो है ये संख्या 40 सेकंड्स तक भी पहुंच सकती है अगर हम सारे प्लेटफॉर्म्स को कंसीडर कर ले तो ऐसे जगह पे अगर ट्रेन रुकती जा रही है 30 और 40 सेकंड के बदले 2 या 3 मिनट रुकते जा रही है, तो ऑब्वियसली शेड्यूल खराब हो जाएगा। घंटे भर से अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 10-12 ट्रेन मिस हो जाती है और इसलिए डबल डेकर ट्रेन कंसीडर करने लायक नहीं है। और कई लोग मुझे अब कमेंट्स में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो सबअर्बन ट्रेन चलाई जाती है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमें तो करना है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ज्यादा लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश है। इनफैक्ट जो मुंबई शहर की पॉपुलेशन है वो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया देश से ज्यादा है। सिडनी, मेलबर्न के आसपास में जो ट्रेन चलती है डबल डेकर वाली, ये एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो बहुत कम लोगों को केटर करती है। 2-4 लोग घुसते हैं, बैठते हैं, वहां पे ये इतना भीड़ वाला इशू है नहीं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर भी ऐसा नहीं कि डबल डेकर ट्रेन चलाई नहीं जाती। मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलती है, सदर्न इंडिया में चलती है, कई सारी एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन चल रही है। इनफैक्ट मुंबई सेंट्रल से लेके वलसाड ट्रेन चलती है जो कि अकेली नॉन एसी डबल डेकर ट्रेन है। और कभी आपने उसके अंदर सफर किया होगा तो इसको भी जब रश आवर के दौरान काफी लोग इस्तेमाल करने लगते हैं सबअर्बन ट्रेन, तो काफी ज्यादा घुटन वाला एनवायरमेंट इस ट्रेन के अंदर बन जाता है। ऊपर अगर आप बैठे हो तो आपको देखने मिलेगा कि थोड़ा खालीपन है, लेकिन फिर भी सीटिंग इस तरीके की होती है कि आदमी को बीच के कॉरिडोर में रुकना पड़ता है। सीट्स के बीच में आके रुक नहीं सकता हो जैसे लोकल ट्रेन में रुकता है। तो ऑब्वियसली कैपेसिटी खराब हो रही है और दरवाजों के उधर इंसेन भीड़ हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दिक्कतें नहीं है, जो कि काफी बेसिक लेवल पर समझना जरूरी है। और ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोकल ट्रेन को डबल डेकर नहीं किया जा सकता। और आई थिंक मैं आपको ये चीजें ठीक से समझा पाया हूँ इस वीडियो के अंदर। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।